नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के वर्तमान मंत्रिमंडल के बारे में। तो यहाँ शिक्षा मंत्री कौन है, वित्त मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है। टोटल राजस्थान में वर्तमान में कुल 24 मंत्री है। सितंबर 2025 तक ये अपडेट है। 2 महिला मंत्री भी शामिल है इसमें, 2 उप मुख्यमंत्री भी है राजस्थान में वर्तमान में। तो यहाँ से अक्सर 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के वर्तमान मंत्रिमंडल के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार का जो नवीनतम मंत्रिमंडल है, मंत्रिपरिषद है, टोटल 200 विधानसभा सीटों के लिए 199 सीटों के लिए 200 में से 25 नवंबर 2023 को वोटिंग हुई थी और उसके नतीजे है वो 3 दिसंबर को घोषित किए गए थे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें 115 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें ही मिली थी। भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने 30 दिसंबर को नए मंत्रियों को शपथ दिलाई थी, जिसमें 22 मंत्रियों ने शपथ ली थी। इसमें 12 कैबिनेट मंत्री थे, 5 राज्य मंत्री थे और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार थे जिनको शपथ दिलाई गई थी। तो आपको बता दें कि वर्तमान में अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद में उस समय 25 मंत्री बने थे। 25 में से 20 चेहरे ऐसे थे जो कि पहली बार मंत्री बनाए गए थे, जबकि 5 पहली बार विधायक बने थे। भजनलाल मंत्रिपरिषद में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, मदन दिलावर, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ये इस्तीफा दे चुके, अभी नहीं है मंत्री। और ओटाराम देवासी 5 ऐसे विधायक थे जो पहले भी मंत्री रहे हैं, बाकी नए मंत्री है वो बनाए गए थे। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भजनलाल सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था, जो कि अब नहीं है। चुनाव जीतने से पहले ही ये मंत्री बनाए गए थे, लेकिन बाद में चुनाव हार गए थे, जिस कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो सारे फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो मंत्रिमंडल में किरोड़ी लाल मीणा जो 72 साल के है, सबसे उम्र दराज मंत्री, और अविनाश गहलोत जो 42 साल के सबसे कम उम्र के मंत्री है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और मंजू बागमार सहित केवल 2 महिला विधायकों को भजनलाल सरकार में मंत्रिमंडल में जगह मिली थी। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो टोटल संख्या 200 सदस्य राज्य विधानसभा सीटों की कुल 15% यानी कुल 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो 15% का प्रावधान है और उस समय 25 बनाए गए थे और इसमें से एक ने इस्तीफा दे दिया, यानी 24 है वो मंत्री वर्तमान में है राजस्थान में। 11वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। राजस्थान में जैसे कुल 200 विधानसभा सदस्य है तो 200 का 15% यानी 30 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। अधिकतम ये संख्या 30 हो सकती है, वो मुख्यमंत्री सहित। इसके अलावा राजस्थान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या अधिकतम 30 होगी। संविधान के अनुच्छेद 164(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद को पद और गोपनीयता की शपथ है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। राजस्थान की नवीनतम मंत्रिपरिषद में अगर बात करें तो टोटल 24 मंत्री है। सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के इस्तीफा देने के बाद में ये बात आपको ध्यान में रखनी है, 30 हो सकते, यानी 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। ये भी क्वेश्चन पीछे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया था। तो राजस्थान पुलिस का सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि कितने और मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। तो 24 है वर्तमान में और 6 और नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं मुख्यमंत्री की। तो वर्तमान में मुख्यमंत्री आप सभी को पता है भजनलाल शर्मा, जो आप देख सकते हैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। विधानसभा क्षेत्र भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनके पास कार्मिक विभाग, आबकारी विभाग, गृह विभाग, आयोजना विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नीति निर्धारण प्रकोष्ठ, मुख्यमंत्री सचिवालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में ये मंत्रालय का प्रभार देख रहे हैं। भजनलाल शर्मा को 26वें और व्यक्तिगत तौर पर 14वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने 15 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी। सांगानेर से विधायक बने भजनलाल शर्मा मूल रूप से अटारी तहसील नदबई जिला भरतपुर के निवासी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुख्यमंत्री के बाद में बात करते हैं उप मुख्यमंत्री की। तो वर्तमान में जो 6ठी उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी। इनके पास वित्त विभाग, पर्यटन विभाग की ये मंत्री है। कला, साहित्य एवं संस्कृति, पुरातत्व विभाग, तो ये आप एक ही याद रख सकते हैं, पर्यटन भी है, कला, संस्कृति, साहित्य
एवं पुरातत्व विभाग भी इनके पास है। सार्वजनिक निर्माण विभाग भी इनके पास है, रोड वगैरह जो भी काम होते हैं वो भी ये जिम्मेदारी निभाती है। और महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी भी इनके पास है। विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है दिया कुमारी। फिर बात करते हैं प्रेमचंद बैरवा की, जो उप मुख्यमंत्री है, 7वें उप मुख्यमंत्री है वर्तमान में प्रेमचंद बैरवा, और दूदू विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जो कि तकनीकी शिक्षा मंत्री है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, तकनीकी शिक्षा मंत्री कौन है? प्रेमचंद बैरवा है। उच्च शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा मंत्री भी है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा एवं यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी यानी आयुष विभाग के मंत्री भी है प्रेमचंद बैरवा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के मंत्री है प्रेमचंद बैरवा। फिर बात करते हैं किरोड़ी लाल मीणा की, जो कैबिनेट मंत्री है। किरोड़ी लाल मीणा, जी हाँ, सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है किरोड़ी लाल मीणा, जो कृषि एवं उद्यानिकी विभाग इनके पास है। ग्रामीण विकास विभाग इनके पास है। आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी है। जन अभियोग निराकरण विभाग भी इनके पास है। विधायकी के चुनाव से पहले राज्यसभा सांसद थे। राजनीति की अगर बात करें तो 5 बार विधायक रह चुके हैं और 2 बार लोकसभा सांसद और 1 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं किरोड़ी लाल मीणा। फिर कैबिनेट मंत्री की अगर बात करें नेक्स्ट, गजेंद्र सिंह खींवसर, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, लोहावट जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है गजेंद्र सिंह खींवसर। चिकित्सा एवं शिक्षा मंत्री है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है, ये आपको ध्यान में रखना, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री है गजेंद्र सिंह खींवसर। चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं का जो विभाग है वो भी इनके पास है। इससे पहले वसुंधरा सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं और 2003 में ऊर्जा राज्य मंत्री, 2013 में उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं गजेंद्र सिंह खींवसर। फिर बात करते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की, तो ये भी कैबिनेट मंत्री है। जोटवाड़ा जयपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, वर्तमान में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के भी मंत्री है। युवा मामले एवं खेल मंत्री भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग के मंत्री है और सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी भी इनके पास है। इससे पहले सेना में कर्नल रह चुके हैं, ओलंपिक मेडल जीत चुके हैं और 2 बार लोकसभा सांसद के रूप में काम कर चुके हैं। मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर भी रहे हैं, राजपूत नेता के तौर पर उभरे हैं। फिर बात करते हैं बाबूलाल खराड़ी की, जो कि कैबिनेट मंत्री है। जाडोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक है, जो कि उदयपुर में आता है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास विभाग के मंत्री, आप सभी को पता है उदयपुर से है, तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय विकास विभाग की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। गृह रक्षा विभाग के मंत्री है बाबूलाल खराड़ी, कैबिनेट मंत्री है गृह रक्षा विभाग के। तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं, इससे पहले 2008-18 में ये विधायक रहे हैं और पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं। पिछले कार्यकाल के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार भी मिला था। फिर दोस्तों बात करते हैं मदन दिलावर की, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कैबिनेट मंत्री है मदन दिलावर। रामगंज मंडी कोटा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है मदन दिलावर। इनके पास विद्यालय शिक्षा विभाग के मंत्री है, शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर, शिक्षा विभाग के मंत्री है। पंचायती राज विभाग के भी मंत्री है। इसके अलावा संस्कृत शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी इनके पास है। 2003 और 2008 में वसुंधरा सरकार में मिनिस्टर भी रहे हैं। जोगाराम पटेल की बात करें, ये कैबिनेट मंत्री है जोगाराम पटेल। लूणी जोधपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है जोगाराम पटेल और संसदीय कार्य विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है। विधि एवं विधिक कार्य विभाग और परामर्शी कार्यालय की जिम्मेदारी भी इनके पास है और न्याय विभाग के मंत्री है, कैबिनेट मंत्री है जोगाराम पटेल। इससे पहले 2004 में उपचुनाव जीता था और संसदीय सचिव रह चुके हैं। 2013 में चुनाव जीता लेकिन 2018 में हार गए थे, अब पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुरेश सिंह रावत की, तो ये भी कैबिनेट मंत्री हैं। पुष्कर अजमेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और जल संसाधन मंत्री है। पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि जल संसाधन मंत्री कौन है, तो सुरेश सिंह रावत है। जल संसाधन आयोजना विभाग के भी मंत्री है। तीसरी बार विधायक बने हैं और वसुंधरा सरकार में संसदीय सचिव रह चुके हैं और एबीवीपी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं। पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। फिर अविनाश गहलोत, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत, जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है। अविनाश गहलोत जो कि जैतारण पाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। पहली बार 2018 में विधायक बने थे। अब भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। फिर जोराराम कुमावत की बात करें तो जोराराम कुमावत ये भी कैबिनेट मंत्री है। सुमेरपुर पाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है। गोपालन मंत्री है, पशुपालन मंत्री और देवस्थान मंत्री है। देवस्थान विभाग की जिम्मेदारी भी इनके पास है। भजनलाल सरकार में सबसे कम 7वीं कक्षा पास मंत्री बनाए गए हैं। दूसरी बार विधायक बने हैं और कुमार समाज से आते हैं और पहली बार कैबिनेट मंत्री बने हैं।
हेमंत मीणा की भी अगर बात करें तो ये भी कैबिनेट मंत्री है। हेमंत मीणा प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। राजस्व विभाग निवेशन विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है। 44 साल के प्रतापगढ़ से पहली बार विधायक चुन के आए हैं हेमंत मीणा। 2018 में चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। राजनीतिक परिवार से आते हैं। मेवाड़ के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा के ये पुत्र है और नंदलाल मीणा इस सीट पर 7 बार विधायक रह चुके हैं। अब इन्होंने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट अगर बात करें कन्हैयालाल चौधरी की तो ये भी कैबिनेट मंत्री है। कन्हैयालाल चौधरी मालपुरा टोंक विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और भूजल विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है। इसके अलावा 54 साल के 2013 में अब तक विधायक बने हैं। 13 से अब तक विधायक बनते आ रहे हैं और संघ में अच्छी पकड़ रखते हैं और पहली बार कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। फिर दोस्तों सुमित गोदारा की बात करें तो सुमित गोदारा ये लूणकरण सर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। सुमित गोदारा आप देख सकते हैं तस्वीर में। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री है और उपभोक्ता मामलों के विभाग के भी मंत्री हैं। पिछले कई वर्षों से बीजेपी में काम करें और कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। तो दोस्तों ये थे कैबिनेट मंत्री। अब बात करते हैं स्वतंत्र प्रभार के मंत्री की। तो 5 स्वतंत्र प्रभार के जो मंत्री है वो बनाए गए थे उस समय, जिसमें संजय शर्मा भी शामिल थे। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार इनको बनाया गया था। अलवर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है जो संजय शर्मा। वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की जिम्मेदारी संजय शर्मा के पास है। पर्यावरण मंत्री है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में वन विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के भी मंत्री है। 2018 में विधायक रहे और अलवर में भाजपा जिला अध्यक्ष एवं संघ से जुड़े हुए हैं। फिर बात करते हैं गौतम कुमार दत्त की, जो भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक और सहकारिता मंत्री है। सहकारिता विभाग के मंत्री है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और नागरिक उड्डयन विभाग के मंत्री है राज्य मंत्री के रूप में। 45 साल के 2013 में गौतम पहली बार विधायक बने थे लेकिन अब 2018 में टिकट इनको काटा गया था। फिर 2023 में बड़ी सादड़ी से चुनाव जीत कर आए हैं। फिर दोस्तों जाबर सिंह खर्रा की बात करें तो ये भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। श्री माधोपुर सीकर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री है। ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट है। शेखावाटी से आने वाले जाबर सिंह खर्रा 67 साल के 2018 में चुनाव हार गए थे लेकिन इस बार जीते हैं और प्रधान भी रह चुके हैं। इनको आपको याद नहीं रखना है क्योंकि अब पहले उस समय 5 बनाए गए थे, 5 में से 1 ये कम हो गए हैं क्योंकि इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वर्तमान में कितने हैं, यानी ऐसा डेटा देकर पूछ लिया जाता है कि सितंबर 2025 तक अब स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री कितने हैं, तो टोटल 4 ही है। पहले 5 बनाए गए थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था। करणपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में चुनाव हार गए थे। इनको कृषि विपणन विभाग, कृषि सिंचित क्षेत्र विकास एवं उपयोगिता विभाग, इंदिरा गांधी नहर विभाग, अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी उस समय। 71 साल के सुरेंद्रपाल सिंह श्री गंगानगर करणपुर से 3 बार विधायक रह चुके हैं और टीटी की नौकरी कर चुके हैं और इससे पहले वसुंधरा सरकार में 2 बार मंत्री भी रह चुके हैं। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जो अब मंत्री नहीं है। फिर हीरालाल नागर की बात करें तो ये भी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। सांगोद कोटा विधानसभा क्षेत्र से भी मंत्री और ऊर्जा मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन है तो हीरालाल नागर है। ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई थी। 63 साल के हीरालाल नागर 2013 और 2018 में चुनाव हार चुके हैं और इस बार सांगोद कोटा से चुनाव जीत कर आए हैं और पहली बार मंत्री बने हैं। फिर बात करते हैं राज्य मंत्री। ये आपको ध्यान में रखना है कि राज्य मंत्री 5 ही है, स्वतंत्र प्रभार 1 कम है यानी 4 है, यानी टोटल 9 है वो राज्य मंत्री है, जिसमें आपको ध्यान में रखना है। तो ओटाराम देवासी ये राज्य मंत्री है, सिरोही विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की जिम्मेदारी स्वतंत्र जो राज्य मंत्री के रूप में इनको सौंपी गई थी। 58 साल के देवासी जो ओटाराम देवासी है वो संयम लोढ़ा को हराकर चुनाव जीते थे। 2013 में विधायक रहे हैं। इससे पहले वसुंधरा सरकार में गोपालन मंत्री भी रह चुके हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं डॉक्टर मंजू बागवार। दिया कुमारी के बाद में ये राज्य मंत्री है। एक दिया कुमारी जो कैबिनेट मंत्री है और राज्य मंत्री है वर्तमान में मंजू बागवार। तो ये जायल नागौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकारिता विभाग की जिम्मेदारी राज्य मंत्री के रूप में इनके पास है। मंजू बागमार जो भजनलाल कैबिनेट में सबसे शिक्षित मंत्री है, इन्होंने PhD किया और पहली बार मंत्री बनी है। इससे पहले नागौर की जिला अध्यक्ष भी रह चुकी है और 2013 में पहली बार विधायक बनी थी। फिर दोस्तों बात करते हैं विजय सिंह चौधरी की। तो ये राज्य मंत्री है, नावा नागौर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है।
राजस्व विभाग, उपनिवेशन विभाग, जो इसके अलावा सैनिक कल्याण विभाग की जिम्मेदारी राज्य मंत्री के तौर पर इनके पास है। 53 साल के विजय सिंह नावा नागौर से विधायक बने हैं और इनके पिता रामेश्वर लाल चौधरी कांग्रेस में 4 बार विधायक रह चुके हैं। पहली बार अब विजय सिंह चौधरी राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली थी। फिर दोस्तों कृष्ण कुमार बिश्नोई, के बिश्नोई, ये भी राज्य मंत्री है। गुडामलानी बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है। युवा मामले एवं खेल विभाग की जिम्मेदारी भी इनके पास है। कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है। नीति निर्धारण विभाग के ये मंत्री है, राज्य मंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। 46 साल के बिश्नोई, जो 46 साल के बिश्नोई है, वो लंबे समय से भाजपा में काम कर रहे थे, अब पहली बार मंत्री ये बनाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों जवाहर सिंह बेडम, ये भी राज्य मंत्री है और जवाहर सिंह बेडम जो भरतपुर नगर भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। गृह विभाग, गोपालन विभाग, पशुपालन और डेयरी विभाग और मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी जवाहर सिंह बेडम के पास है राज्य मंत्री के तौर पर। 55 साल के जवाहर सिंह बेडम 25 वर्ष से राजनीति से जुड़े हैं। 2013 में डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो टोटल 25 हो गए। आप देख सकते हैं हमने मुख्यमंत्री को भी काउंट किया है, तो यानी 24 प्लस 1 आप ध्यान रख सकते हैं, 24 मंत्री है और एक मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा होते हैं। तो टोटल 24 वर्तमान में मंत्री है और 30 अधिकतम ये नियुक्ति वो हो सकती है, यानी 6 और नियुक्त किए जा सकते हैं। तो PDF फाइल के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।